पंजाब में धुंध के डेरे, हद निगाह कम होने से हादसात, जगह जगह गाड़ियां आपस में टकरा गईं। फैसलाबाद में रोशनवाला बाईपास पर धुंध के बायस 2 ट्रक टकरा गए। 37 साला सज्जाद हैदर मौके पर जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। समंदरी रोड पर मुसाफिर बस और ट्रक में तसादुम से 2 अफराद जख्मी हो गए। मंडी अहमदाबाद में तेज़ रफ्तार पिकअप गाड़ी ड्राइवर ने सड़क किनारे पैदल जाने वाली खातून को कुचल दिया। खातून मौके पर जाँ बहक। अहमदपुर शर्टिया में धुंध के बायस मोटरसाइकिल सवार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर दम तोड़ गया। शेखुपुरा में ट्रक खंबे से टकराने के बायस ड्राइवर जाँ बहक। पत्तों की नेशनल हाईवे पर धुंध के बायस मुतारिद गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। कई मुसाफिर जख्मी हो गए। मंचनाबाद, नौशहर, फिरोज और दीगर शहरों में भी धुंध से गाड़ियाँ टकराने के बायस 1 दर्जन के करीब अफराद जख्मी हो गए। हद निगाह से फर होने के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ इलाकों में बंद करना पड़ा। सर्दी का राज और धुंध के डेरे, दिसंबर का महीना रंग जमाने लगा। बालाई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। दर्जा हरारत मुमकिन जमात से गिर गया। सबसे ज़्यादा सर्दी का आलाम में पड़ रही है। दर्जा हरारत -11 तक पहुंच गया। इस्तौर में दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। गोपस का पारा -3, चित्राल और बगरोड का -2 दर्जे पर आ गया। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी सर्दी है। ज़ियारत का दर्जा हरारत 0 और कल्लात का 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्मोक के भी डेरे बरकरार। कराची आज आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर, लाहौर का तीसरा नंबर। कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 213 और लाहौर में 196 तक पहुँचा। काना में 779, फैसलाबाद में 713, पेशावर में 394 और बहावलपुर में 300 रिकॉर्ड किया गया। पाक बहरिया का सतह से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। शिमाली बहर अरब में लाइव वेपन फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। FM-90 NER मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। ISPR के मुताबिक जंगी जहाज़ ने इंतहाई तेज़ रफ्तार फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मिसाइल फायरिंग पाकिस्तान नेवी की आला जंगी तैयारी और दिफाई सलाहियतों की तौसीक है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने समुद्र में जहाज़ पर मौजूद रहते हुए लाइव फायरिंग का मुशाहिदा किया। अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। पाक बहरिया के मुल्क की समुद्री सरहदों के दिफा और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का यादा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दी साहिल पर फायरिंग के वाक़े में हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों और बच्चों समेत 40 अफराद जख्मी। हमलावरों ने साहिल पर यहूदियों के त्यौहार के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करने वाला एक शख्स मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग करने वाले की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक फायरिंग करने वाला ऑस्ट्रेलिया का रिहायशी है। पुलिस ने मजीद हमलावरों की तलाश खत्म करने का ऐलान कर दिया। मकामी आबादी को बोंडाई बीच से दूर रहने की हिदायत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ की हमले की शदीद मज़म्मत, वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। मुल्क भर में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू है। ऑस्ट्रेलिया की मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि मुआशरे में ऐसे पुरतशद्दुद और मुजरमाना इक़दामात की कोई गुंजाइश नहीं। सिडनी हमलावर पर इस्राएली, भारतीय और अफगान मीडिया की फेक फैक्ट्री सरगर्म। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने हमलावर की शनाख्त नवीद अकरम के नाम से बताई। इस्राएली, भारतीय, अफगान मीडिया ने शेख नवीद नामी नौजवान की तस्वीर दिखाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। न्यू साउथ वेल्स के शेख नवीद ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले शेख नवीद की सोशल मीडिया पर अपील, कहा अवाम इस्राएली, भारतीय और अफगान मीडिया के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में न आए। मेरा दहशतगर्दी के किसी वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। 3 दुश्मन ममालिक का मीडिया मेरी तस्वीर दिखाकर झूठ फैला रहा है। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे ने मेरी सलामती और साख को दाव पर लगा दिया है। अपनी जान की परवाह ना की मुसलमान गैर मुसलमों की जान बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ा। सिडनी में हमलावर पर काबू पाकर राइफल छीनने वाला बहादुर शहरी मुसलमान निकला। 43 साला अहमद अल अहमद ने अपनी जान पर खेलकर हमलावर को बहादुरी से पकड़ा। असलहा छीनकर मुतादिद लोगों की जानें बचाईं। हमलावर पर काबू पाने की कोशिश में अहमद के बाजू पर भी 2 गोलियां लगी। अहमद अस्पताल में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर है। अहमद अल अहमद सिडनी में दुकान पर फल फरोख्त करते हैं। 2 बच्चों के वालिद हैं। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज। रवा माली साल की चौथी मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक इजलास की सदारत करेंगे। मौशी हालात, बैरूनी कर्जा और दीगर अहम अशारियों पर गौर किया जाएगा। शरह सूद में तब्दीली या बरकरार रखने का फैसला होगा। अफरात ज़र के खतरे के बायस शरह सूद 11% बरकरार रहने का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक आने वाले महीनों में अफरात ज़र की शरह 6 से 8% के दरमियान हो सकती है। सैलाब के बाद खुराक और ट्रांसपोर्ट की कीमतों में अदम इस्तेहकाम ताहाल बरकरार है। स्टेट बैंक ने इससे कबल अक्टूबर में भी शरह सूद को बरकरार रखा था। नए माली साल के आगाज़ से पॉलिसी डिस्काउंट रेट बरकरार। आखिरी मरतबा मई में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई थी।
अमन मुज़ाकरात से कबल यूक्रेन नेटो रुकनीत की ख्वाहिश तर्क करने को तैयार, मगरबी ममालिक से मजबूत सलामती की ज़मानतों की शर्त आयद कर दी। सदर ज़ेलेंस्की ने पेशकश को यूक्रेन की जानिब से एक रियायत और समझौता करार दिया। कहा, गुज़िश्ता बरसों में नेटो की रुकनीत को मुस्तक़बिल में रूस के हमलों के खिलाफ मजबूत तरीन दिफा समझा जाता रहा है। शुरू से ही यूक्रेन की नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश थी। अमेरिका और कुछ यूरोपीय शराकतदार इसकी हिमायत नहीं करते। ज़मानतें कानूनी तौर पर काबिल अमल होनी चाहिए। ये पेशकश यूक्रेन की जानिब से एक अहम समझौता है। और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को 90 रन से हरा दिया। भारतीय टीम के 241 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 150 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से हुज़ैफा असलम ने सबसे ज़्यादा 70 रन बनाए।